नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए, सुबह का समय है और यहाँ बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और मैं लग गई हूँ काम पे। सबसे पहले मैं रख रही हूँ बिस्तरे उठाकर और मैंने सोचा चलो आज पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ। बच्चों को भेजने के बाद योगा वगैरह मैंने कर ली थी और नाश्ते में तो बस रोटी बनानी है, सब्जी आटा वगैरह बना रखा है। बस मैं और कन्हैया हम दोनों ही खाएंगे। तो कन्हैया गुड्डू को छोड़ने मतलब बच्चों को छोड़ने चला गया था, तो मैं यहाँ पे लगी हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। सबसे पहले उठाऊंगी बिस्तरे। बच्चों को भेजने के बाद तो उठाए नहीं जाते, मतलब बच्चों से पहले तो बच्चे भेजने के बाद ही होते हैं ये सारे काम। तो यहाँ बस मैंने बिस्तरे वगैरह उठा दिए हैं और फिर मार दिया है कपड़ा बेड पे। वैसे तो मैं बाद में ही करती हूँ ज़्यादातर, जब ये होते हैं ना यहाँ पे गुड्डू के पापा, तो फिर साफ़ सफाई का काम मैं बाद में ही करती हूँ, क्योंकि फिर नहा धो के पूजा करके नाश्ता बनाना होता है। उनका हमेशा रूटीन जो है वो बिल्कुल फाइनल ही होता है। 9 साढ़े 9 बजे तक वे मतलब इस ऑफिस में चले जाते हैं, तो जब तक मुझे नाश्ता ज़रूर तैयार करना होता है। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। कन्हैया तो कभी लेट खा लेता है, कभी जल्दी भी खा लेता है। तो अभी आके फिर वो लग गया था वीडियो बनवाने के लिए। नीरज भैया भी आ गए थे ऑफिस में, तो फिर मतलब जब वीडियो सुबह ही बनाना शुरू करते हैं तो वो लेट ही नहाता धोता है, तो इस वजह से फिर लेट ही नाश्ता करता है। फिर मैं अभी सोच रही थी, मैंने कहा किसके लिए मुझे बनाना है, फिर ठंडी हो जाएगी। वो भी अपने काम पे लग रहा, तो मैंने तब तक ही अपना मतलब साफ़ सफाई वाला काम कर लिया है। तो यहाँ अंदर रूम की मेरी क्लीनिंग हो गई है दोनों की। उसके बाद आ गई हूँ मैं बाहर वाले एरिया में। और सुबह तो पता ही है कि फैला रहता है बहुत बुरे तरीके से, कितना ही संगवा लो फिर भी सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा फैला रहता है। तो यहाँ बाहर का एरिया भी मैंने कर दिया है साफ एकदम। तो सफाई करने के बाद, सारा घर साफ करने के बाद, उसके बाद मैंने तो सारा घर साफ़ करने के बाद बस मैंने नहा धो लिया था। अब आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो मैं सबसे पहले करूँगी मंदिर की सफाई। यहाँ मैं कई दिन से सोच रही थी कि करूँगी, लेकिन बस वो ही है, कभी कुछ टाइम नहीं होता, कभी लेट हो जाती हूँ, ये हो रहा था। तो आज मैंने सोचा चलो जो भी कुछ है नाश्ता जब बनेगा बन जाएगा, तो पहले मैं मंदिर की सफाई करती हूँ। और मंदिर की सफाई ज़्यादातर सुबह ही नहाने के बाद ही होती है, यानी कि दिन में कर लो। दिन में मेरे से नहीं होती, मतलब जब मैं सुबह नहा के पूजा करती हूँ उससे पहले ही मैं हमेशा जब भी सफाई करती हूँ मंदिर की, सुबह ही करती हूँ। तो यहाँ मैंने जो भगवान जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, वो सारी मतलब उठा ली थी पहले, और जो कपड़ा है वो चेंज कर दिया। और फिर मैं मूर्ति को स्नान करके ले आई हूँ बिल्कुल शुद्ध पानी में। फिर गंगा जल भी मैंने छिड़क दिया। अब उसको उनको सबको मैं साफ़ करके रख दूँगी। कपड़ा मैंने वो चेंज कर दिया, और जो पटरा है लकड़ी का उसको भी मैंने गिल्ले कपड़े से अच्छी तरीके से कर दिया है साफ़। अब बस जो प्रतिमा है, भगवान जी की मूर्ति है, वो सारी साफ़ करके स्थापित कर दूँगी मंदिर में। अपना एक सुंदर सा मंदिर सजा लूँगी। तो यहाँ देखिए मंदिर हमारा हो गया है तैयार। तो मैंने कान्हा जी को भी बिठा दिया है यहीं पर। तो बज कान्हा जी तो सुबह के समय ही, जब ईशू और गुड्डू स्कूल जाती है तो वहीं नहला धुला के चली जाती हैं कान्हा जी को। तो मैं कहा चलो कान्हा जी को भी मंदिर में ही बिठा लेती हूँ। अब पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ बस फिर दिया लगा दिया, पूजा कर लिए। और दिया लगाने के बाद सबसे पहले मैं चंदन से तिलक लगाती हूँ भगवान जी को, और बस उसके बाद अपनी पूजा आरती कर लेंगे। और देखिए मेरा मंदिर कितना सुंदर हो गया है, पूरा चमक रहा है। और बस पूजा करने के बाद फिर मैंने नाश्ता भी बना लिया था, कन्हैया ने भी कर लिया था, मैंने भी कर लिया था। अब बस किचन की क्लीनिंग भी हो गई थी मेरी। तो अब मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। वैसे तो मैंने कल ही धोए थे, लेकिन फिर हमें जाना है
कल, तो इस वजह से मैंने सोचा ये कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे। और कल तो कन्हैया ने जैकेट वगैरह नहीं निकाल ली थी अपनी, जब मैंने धोए थे तो ये कहने लगा कि भाभी जी मेरे कपड़े धुलेंगे, जीन्स मतलब जैकेट वगैरह हैं 2-3 और भी कपड़े हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मशीन लगा लेती हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी कि हाथ से ही धो दूँगी, लेकिन जब उसने निकाले फिर जैकेट वगैरह तो हाथ से नहीं धोई जाती, तो मैंने फिर बस मशीन ही लगा दी। तो हमारे जो कपड़े हैं वो भी धुल जाएंगे और साथ में इसकी जैकेट वगैरह भी सारी धुल जाएंगी। और कपड़े तो डेली के ही काफ़ी सारे हो जाते हैं। देखो आज के ही आए, मतलब कल भी धोए थे तो काफ़ी सारे हो गए। तो कुछ मैंने धो दिए, ड्राई करने के डाल दिए, कुछ फैलाया आऊँगी। तो जी काम मेरा हो गया है सारा, कपड़े मैं धो के फैलाया ही। और बस अब मैं जा रही हूँ इंदू के पास, क्योंकि आज फिर इंदू की तबीयत ख़राब है। गुड्डू को आज थोड़ा सा आराम है, ज़्यादा तो है नहीं। रात कल तो आराम रहा उसको, रात फिर उसकी तबीयत सी ख़राब हो गई थी। लेकिन आज वो स्कूल जिद करके गई कि मम्मा कई दिन हो गए जाए, और एग्ज़ाम भी है अब उसके 9 तारीख से, तो इस वजह से। और बस जब आएगी फिर उसको डॉक्टर के यहाँ दिखा के लाना। और आज फिर इंदू की तबीयत ख़राब है, कल तो ठीक रही वो भी, लेकिन सुबह ही मेरी बात हुई कि वो परेशान सी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो उसके पास हो आती हूँ थोड़ी सी देर, मन सब हो जाएगा। वैसा तो मुझे करनी है पैकिंग, आके करूँगी। कुछ सामान मैंने निकाल के भी डाल रखा बेड पे, बस आके ही करूँगी। पहले मैं उसके पास जाती हूँ, फिर मुझे आके खाना भी बनाना बच्चों के लिए, क्योंकि 12 बजने वाले हैं। फिर वही है, टाइम एकदम भागा जाता है। तो मैं मिलती हूँ आके फिर आपको। और यहाँ पे मैं इंदु के पास से आ गई थी, तो फिर मैंने लगवाया है बालों में कलर। वैसे तो मुझे इंदु से ही लगवाना था, लेकिन फिर इंदु की तबीयत ख़राब थी, तो वो कहने लगी कि मेरा हाथ में दर्द हो रहा। तो इस वजह से हाथ में क्या, उसके पूरे पैरों में हाथों में जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। पता नहीं दवाई के रिएक्शन की वजह से या किस वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी, दाने दाने भी हो रहे थे और स्वेलिंग भी आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से फिर मैं आ गई तो थी मैं वहाँ पे उसको देखने के लिए। और फिर कुछ कपड़े वगैरह भी लेके आई मैं उसके पास से, ज्वेलरी भी लेके आई जो मुझे शादी में लेके जानी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा ज्वेलरी नहीं रखती अपने पास। मुझे ज़्यादा वो नहीं है शौक़, इंदु को बहुत शौक़ है, वो रखती है। तो फिर मैं जब कहीं जाती हूँ, मेरे पास तो कम ही है, अगर उनसे काम नहीं चलता मेरा तो मैं इंदु से ले लेती हूँ। इसी तरीके से ले दे के हम दोनों एक दूसरे का कर लेते हैं। तो यहाँ फिर मैं आ गई थी घर। फिर मेरे सामने वाली है जो पार्लर वाली, तो उन्होंने पार्लर तो खोला नहीं था, तो मैंने उनको बोल दिया था, मैंने कहा मेरे बालों में कलर लगा दो, तो उन्होंने लगा दिया घर पे आके ही। तो बस इसके बाद मैं चली गई थी लगाकर, तो कलर लग गया था मेरे बालों में और मैं बनाने लगी हूँ खाना। बस फिर जब तक कलर सूखेगा मेरा खाना भी बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि लेट हो रही थी मैं काफ़ी खाना बनाने में, और बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा था, रूई पीऊ का भी, ईशू गुड्डू का भी थोड़ी देर में। तो एक गैस पे मैंने दाल रख दी थी और दूसरी गैस पे फटाफट से बना दी है रोटी। तो आज थोड़ा जल्दी है, क्योंकि पूरा दिन ही आज पूरा बिजी है मेरा, बहुत शेड्यूल पूरा, क्योंकि मुझे जो घर के काम है वो भी करने और जो बाहर के छोटे मोटे काम थे वो भी करने थे, और फिर पैकिंग भी करनी। और उधर इंदु की तबीयत भी ख़राब होगी, तो मैं वहाँ पे गई थी ना, तो बस उसकी भी तबीयत ख़राब है, वरना तो फिर मतलब खाने खुने का जैसा कोई एक जाती है तो दूसरी कर लेती है। वो बोल भी रही थी कि मैं बना दूँ, कि वरना मैंने बोला, मन का रहने दे, क्योंकि तेरी तबीयत वैसे ही ख़राब हो रही और इस वजह से। तो खाना हमारा बन के तैयार हो गया, ये देखिए खा भी लिया है, कन्हैया ने भी खा लिया, बच्चों ने भी, बच्चे लग रहे हैं तीनों खाने, और ईशू और गुड्डू अभी आई नहीं। और बस मैं अब बाल धो लेती हूँ, क्योंकि बाल कलर भी जब तक मेरा सूख गया है, जब तक मेरा खाना भी बन गया, और बस अब बाल धो लेती हूँ। दिखाऊंगी आपको कैसा कलर आया है। वैसे तो ये एकदम से अच्छा आता है कलर, और ये बरगंडी कलर लगाया मैंने बालों में, अच्छा लगता है ये वाला कलर मुझे। तो बस अब मैं फटाफट बाल धो लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको कैसा कलर आया। और बस फिर जो बाल मैंने धो लिए थे, और फिर उसके बाद गुड्डू ईशू भी आ गई थी स्कूल से, और ईशू को भी नहला दिया था, क्योंकि सुबह के टाइम मैं उसको नहलाती नहीं, शाम के टाइम जब वो स्कूल से आती है तभी नहलाती हूँ। तो वो उसको मैंने बिठा दिया ऊपर धूप में, और मैं ले आई हूँ कपड़े उतार कर, कपड़े की तय कर दूँगी जो धोए थे सुबह के टाइम,
क्योंकि फिर वो ये है, इनको जिस जगह रखने हैं वहीं पे ही सेट करके रख दूँगी, वरना तो फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं जब तक। बस यही सोचते हैं जब कहीं जाते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी सेटिंग कर लो। वैसे तो फिर भी जब आके देखते हैं तो ऐसे ही फैला मिलता है। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े तय करके रख दिए हैं। और कृष्णा देखिए यहीं पे ही था ना, तो कृष्णा ने क्या करा, पानी में, पता नहीं, मैं अपने काम में लग रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, और जो बच्चों की बोतल होती है उनमें से पानी ले लेके सारे कपड़े भिगो लिए, गिल्ले कर लिए। वैसे ही इसको कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा, तो यहाँ फिर मैंने इसके कपड़े बदले हैं सारे, दूसरे पहनाए, और इसको शूज और सॉक्स भी मैं पहनाई। पहनता नहीं बिल्कुल भी, जैसा सॉक्स ना इसको कई कई बार पहना देते हैं लेकिन फिर से निकाल कर डाल देता है, बिल्कुल नहीं पहनता। और मैं इसको डांट भी रही, मैंने कहा तू बहुत शैतान हो रहा, जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा, कह रहा कि नहीं मुझे गर्मी लगती है, ऐसा बोल रहा। तो फिर भी मैंने इसको जैसे भी कैसे पहना दिए हैं जूते जुराब भी, और फिर मैंने इसके नाक पे लगा दिया है गोले का तेल, क्योंकि इसको जुकाम हो रहा, जो इसकी नोज है बिल्कुल लाल हो रही थी इस वजह से। और फिर नोज जो ड्रॉप आती है नाक में डालने वाली जुकाम की, वो भी डाल दी। तो अब बस उसको तैयार कर दिया बिल्कुल, अब वो खेल लेगा। अब मैं कर लूँगी अपने काम। यहाँ मुझे पैकिंग करनी है, तो पैकिंग के लिए मैं अपने बैग में जो बेड में कपड़े रखे हैं वो निकाल लूँगी, और जो मतलब बैग वगैरह ज़्यादातर मेरा सामान बेड में ही होता है, तो मैं उस सारे को निकाल लूँगी। तो सामान जो भी मुझे चाहिए था बेड में से वो मैंने सारा निकाल लिया। जो हैवी सूट या साड़ी होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अपने बेड में ही रखती हूँ, तो वो सारे मैंने निकाल लिया। बस ये देख रही हूँ कि कौन से ले जाने कौन से नहीं। और जाना तो हमें पहले ही था, लेकिन जब गुड्डू के पापा गए, लेकिन वो ये बच्चों की पढ़ाई के वजह से नहीं जा पाई, और ऊपर से गुड्डू की तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही, इस वजह से जाना तो पड़ रहा। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है गुड्डू के वजह से जाने का। मैं, ईशू और कन्हैया ही जाएंगे हम तीनों, और मैं तो पहले ही चले गए इसके पापा। तो गुड्डू के पेपर भी हैं और उसकी तबीयत भी ख़राब है, इस वजह से फिर देखो कहीं जाते हैं ना, तो खाना भी फ्रिज का नहीं खा सकते, सारा कुछ ही है, और फिर ज़्यादातर एग्ज़ाम भी है, इस वजह से तो मेरा मन भी नहीं था जाने का। लेकिन यह है कि जाना तो पड़े ही। कहीं कोई जगह ऐसी होती है कि मतलब काम भी चल जाता है बिना जाए, लेकिन कई जगह ऐसी होती है कि जाना ज़रूरी होता है, और वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहे कि आ जाओ आ जाओ। तो इस वजह से बस हम कल सुबह निकलेंगे, और गुड्डू रहेगी इंदू के पास। वैसे तो देखो कोई बात नहीं, ध्यान तो में भी हमारे से ज़्यादा रखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बच्चे की चिंता रहती है। अगर ठीक होते हैं बच्चे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर थोड़ी सी चिंता रहती है। तो भी जी, मैंने यहाँ पे जो कपड़े ले जाने हैं वो सारे पहले अलग अलग पैक कर लिए लिफाफों में, थैले में, गुड्डू ईशू के भी और अपने भी। अब मैं लगा लूँगी इनको बैग में। या पहले तो मैंने एक बैग में ही मतलब दोनों के मिक्स करके रख लिए थे, फिर एक में तो आए नहीं, फिर मैंने सोचा जब दो बैग में रखने हैं तो मैं अपने अलग रख लूँगी और ईशू के अलग रख लूँगी, और दोनों के मतलब अलग अलग हो जाएंगे। फिर वहाँ पे ना ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने की, फिर फटाफट से मतलब जैसे अगर मुझे चाहिएंगे तो मैं अपने निकाल लूँगी, और ईशू को अपने चाहिएंगे तो उसके बैग में से ही निकाल दूँगी। तो बस फटाफट कर लेते हैं पैकिंग अपनी। तो जी बैग देखिए हमारे पैक हो गए हैं, और टाइम बहुत हो गया, लगभग 6 बज गए, और थक गई मैं बहुत ज्यादा, सुबह से ऐसे ही लगी। और अब बनाऊंगी बस खाना। अभी तो वैसे एक दो सामान रह जाते हैं, वे भी रखे जाएंगे सुबह तक। सुबह ही हमें जल्दी निकलना, लगभग 6:30 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि 7:30 बजे हमारी ट्रेन है। मैं, ईशू और कन्हैया हम तीनों जाएंगे। और ये मैंने कर दिया गुड्डू का पैक। गुड्डू रहेगी यही अपनी मौसी के पास, एक तो उसकी तबीयत नहीं ठीक है, दूसरे उसके एग्जाम है, इस वजह से मतलब 9 तारीख से उसके एग्जाम है, और 8 की शादी है, तो इसलिए 9 तक हम आ नहीं सकते, 8 की रात की शादी, तो वो यही रहेगी। उसके मैंने इसमें रख दिए, ये उधर जाएगी गुड्डू, ये इसका बैग उधर ही चला जाएगा।
तो बस अब बनाती हूँ खाना, और भी छोटे मोटे से काम बहुत सारे हो जा, थक गई लेकिन कमर में भी दर्द हो गया, सुबह से भाग में पूरा हो गया। और गुड्डू की तबीयत आज भी ठीक नहीं है, गुड्डू को कन्हैया भी डॉक्टर के यहाँ लेकर गया, आज फिर वो आके पड़ गई थी स्कूल से, जब आई जब तो ठीक लग रही थी, लेकिन आके फिर कह रही थी कि मम्मा उठा नहीं जा रहा, कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई और मतलब खांसी भी हो ही रही, पता नहीं क्या हो रहा, सुबह से जैसा ठीक रहती है शाम को फिर हो जाती है, ऐसा हो रहा एकदम से होती है। तो अभी कन्हैया दिखाने गया उसको, मेरा टाइम नहीं था, मैं भी चली जाती, फिर कन्हैया कहने लगा नहीं भाभी मैं दिखा लाऊंगा, तो वो चला गया और मैंने यहाँ पैकिंग कर दी। और बस अब वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर, अब फिर मिलेंगे आपको एक और नए व्लॉग के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय।